राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार काट के किए क्या? आगे काटे थे क्या? डबल नहीं हुआ है ना? डबल नहीं हुआ। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि परम मंगलमय श्रीमद् भगवत गीता का आज पाठ करेंगे। निरंतर पाठ करते हुए सुनते हुए आ रहे हैं। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी की अहित की कृपा आशीर्वाद से हम लोग उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से ही इस कथामृत रस को
पान करते हुए आ रहे हैं, वो कारण से उनके श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद को कामना करते हैं। तदनंतर मध्य परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करते हैं। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के समस्त आचार्य वृंद, गुरु वैष्णव वृंद, गुरु परंपरा सबके चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करते हैं। तथा श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के समस्त आचार्य वृंद, गुरु वैष्णव वृंद, उपस्थित समस्त वैष्णव मंडली, कथा पिपासु भक्त वृंद, मातृमंडली तथा जूम के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा और फेसबुक चैनल के द्वारा जो भी वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, वैष्णवी वृंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको यथाविघ्न प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक और मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। पहले दिन से मैं आप सबको एक ही बात निवेदन करते हुए आ रहा हूँ कि आप लोग श्रीमद् भगवद गीता एक एक आप रखेंगे, आपके पास एक एक नोटबुक लिखने के लिए और एक पेन, बस इतना चाहिए आप सबसे। मैं पहले दिन से निवेदन करते हुए आ रहा हूँ और मैं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ेंगे। कितना नंबर श्लोक? 26 हाँ। तो 25 नंबर श्लोक तक कल पढ़ा हुआ था हमने, 25 नंबर श्लोक तक सुने थे। किसी के मन में यदि किसी प्रकार भी कभी भी संदेह होता है, जिज्ञासा होता है, तो निश्चित भाव से प्रश्न करें। और कहीं भी यदि आपको भूल लग रहा है उसको भी आप जिज्ञासा कर सकते हैं, हम उसका सुधार भी करें। और आप सब कुछ ध्यान दे के सुनिए और लिखिए। 26 नंबर श्लोक सब खोलिए। प्रथम अध्याय 26 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हाँ। अथ पार्थ तत्र अभयो एव सेनयो स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान्
तथा सखिन ससुरान च सुहृद अपि अपश्यत। ध्यान देना। वर्तमान हम देखेंगे तत्र અને तत्र। तत्र तत्र का अर्थ क्या है? तत्र, अत्र, तत्र, क्या है? हैं? उधर। और अत्र, हाँ, वाह, हमारे तो गोविंद गोपाल प्रभु पंडित बन गए। तत्र मतलब उधर, उन। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ। अपश्यत अर्थ देखा। कौन देखा? पार्थ, पृथा पुत्र। पार्थ क्यों नाम हुआ है अर्जुन का? क्योंकि कुंती का एक नाम है पृथा, वो पृथा पुत्र होने के कारण पार्थ हैं। पृथानंदन के कारण अर्जुन ने, पृथानंदन के कारण उनका नाम है कि पार्थ हैं। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ। स्थितान का अर्थ माने स्थित होकर। स्थितान पार्थ पितृनत पितामहन, माने देखा। अपश्यत, अपश्यत का अर्थ देखा। किसको देखा? पितृनथ पितामहन, पितृन। और अथ पितामहन, पितृगण को देखा। माने पिताओं को देखा, पितामहों को देखा। और किसको देखा? आचार्यन, आचार्यों को देखा, माने गुरुजनों को देखा। मातुलान, मामाओं को देखा। भातृन, भाइयों को देखा। हैं? पुत्रान, पुत्रों को देखा। और पौत्रान, नातियों को देखा, पोताओं को। और क्या देखा? पौत्रान सखिंग तथा, सखिंग अर्थ सखाओं को देखा, मित्रों को देखा। ससुरान, ससुरगण, हैं? ससुरान सुहृदश्च चैव, सुहृद, सुहृदों को भी देखा, बंधु बांधव, सुहृद, इनको भी देखा। च, और सुहृदश्च चैव, ब, एव, एव, एव अर्थ ही। सुहृद च एव चैव, सेनयरु भैरपी। सेनयो माने सेनाओं में, उभयरोपी, उभयरोपी का अर्थ समझ पाए?
उभय अपि, उभयरोपि, उभय माने दोनों तरफ से सेनाओं को देखा। किसको किसको देखा? जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, पश्य है कहा था पहले भगवान ने, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा, किसने देखा? अर्जुन ने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के सब पिता के भाई खड़े हैं। भूरिश्रवा आदि पिताओं ने, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भूरिश्रवा आदि पिताओं को देखा, जो पिता के समान है, वो सब खड़े हैं युद्ध के लिए, जो कि मेरे लिए पिता के समान है। भीष्म, सौमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। ध्यान देना, अर्जुन देख रहा है। क्या देखा? उभय पक्ष के सेनाओं को देखा और देख के देखा कि पहले कि बोलो सब जो खड़े हैं भूरिश्रवा आदि पिता तुल्य सब खड़े हैं युद्ध में। पितामह भीष्म और सौमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण कृप आदि आचार्य माने गुरु वर्ग खड़े हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब गुरु सब खड़े हैं युद्ध के लिए। और पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। ये सब मामा हैं। कौन कौन? पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी, ये सब मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। उभय पक्ष की बात कह रहा है, ये तो एक पक्ष की बात नहीं है। उभय पक्ष में, अपना पक्ष में भीम खड़ा है भाई, भीम आदि, और उनके पक्ष में दुर्योधन आदि, ये सब भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र का नाम है लक्ष्मण। दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या है? लक्ष्मण। वो क्या होगा अर्जुन का पुत्र, है कि नहीं? पुत्र तुल्य होगा कि नहीं? आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। मेरे और भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि पुत्र खड़े, खड़े हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं। और कौन कौन मित्र खड़े हैं? अश्वत्थामा, दुर्योधन, ये सब मित्र भी खड़े हैं। और ऐसे ही अपने पक्ष में द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सौव्य आदि ससुर खड़े हैं। द्रुपद, द्रौपदी के पिता, ये सब ससुर, द्रुपद और सौव्य आदि ससुर भी खड़े हैं। और बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कुतवर्मा आदि श्रुत भी खड़े हैं। ये सब अपना अपना सब, कोई कौन कौन खड़े हैं सब किस प्रकार? तत्र अपश्य स्थितान पार्थ, तत्र वहां पर, अपश्यत देखा, स्थितान
सब खड़े हुए। पार्थान कौन? पृथापुत्र पार्थ अर्जुन ने देखा। क्या देखा? ना पितृ न था पितामहान, पितृगण को देखा, पिता हैं सब पितामहान, आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा ससुरान सुहृदश्चैव सेनैरो भैरमपि। दोनों पक्ष में खड़े हैं ये सब, मेरे पिता तुल्य सब खड़े हैं, मेरे पितामह तुल्य सब खड़े, पितामह खड़े हैं। छोटा परिवार नहीं है ना, बड़ा परिवार है। कितने पितामह खड़े हैं, कितने ससुर, सबका एक एक ससुर, सब भाइयों का 100 भाई को 100 ससुर होंगे। कौरव के 100 भाई के 100 ससुर होंगे, है कि नहीं? 100 भाई के 100 साले होंगे, वो भी आए होंगे। आगे कहेंगे मामा कितने का, मामा कितना होगा, तो है कि नहीं? बड़ा परिवार भाई। जब निकल आते हैं तो मामा उनका 100 मामा होगा कि 200 मामा होगा? खाली बच गए, उनके पत्नियां नहीं आए युद्ध में। नहीं तो पत्नियां भी युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि सुभद्रा देवी को भी युद्ध पता है। भगवान कृष्ण के बहन सुभद्रा माते, हमारे जो सुभद्रा माते, उनको भी पता है युद्ध करना। समझ पाए आप? पहले जमाने में क्या होता था, केवल राजकुमार युद्ध नहीं सीखते थे, राजकुमारी भी युद्ध सीखते थे। क्यों? क्योंकि कभी भी युद्ध होगा तो राजा यदि परास्त हुआ, महारानी भी युद्ध करती है। वो तो हमारे इतिहास है। भारत के महारानी कौन थी? भूल गए इतिहास। हाँ, ऐसे हमारे भारत के नारी भी कम नहीं है। अब दशरथ जी के जो रानी थी, वो भी इतना युद्धा महारथी, समझ पाए? जैसे रानी भी, हमारे देश के भारत के नारियों का भी महिमा इतना है। शास्त्रों में, इतिहास में नारियों की महिमा है कि हमारे भारत के नारी और किसी देश के नारी इतना वीर नहीं है जितना हमारे भारत के नारी हैं। इस प्रकार है कि श्री अर्जुन ने, पृथापुत्र पार्थ ने देखा, उभय पक्ष में जो भी हमारे साथ युद्ध में खड़े हैं सब अपना ही अपना लोग हैं। सब ससुरगण खड़े हैं, मामागण खड़े हैं, मित्रगण खड़े हैं, भाईगण खड़े हैं, पितागण खड़े हैं और पितामहगण खड़े हैं, गुरुगण खड़े हैं, पौत्रगण खड़े हैं, सुहृदगण खड़े हैं। तो इनके साथ युद्ध करेंगे हम। हरि बोल। इनके साथ युद्ध करेंगे। कोई कहेगा तुम्हारे पिता भी, भाई लोग सब बुलाएंगे, आओ युद्ध करेंगे, तुम जाओगे? चलो हमारा जमीन हमको नहीं चाहिए। क्या करेंगे जमीन? हम तो पेड़ के नीचे बैठ के हरिभजन कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने ये क्यों नहीं बताया अर्जुन को? अरे अर्जुन, ये जमीन के लिए युद्ध करोगे? इतना समय क्यों लॉस करोगे? कौपिन पहन के, मुंडन होके चल वृंदावन में कहीं पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर ले।
सन्यासी ले ले, है कि नहीं? भगवान तो अर्जुन को ये बात बोल सकते थे श्रीमद् भगवद गीता में। क्यों नहीं कहा? और भगवान उल्टा अर्जुन को दिखा रहे हैं, देख तू किसके साथ युद्ध करेगा। उसके किसी ने सोच सकता है कि ये भगवान का चाल होगा कि उसको जानबूझकर मोह कराए। हाँ, जानबूझकर मोह भगवान ने नहीं कराए हैं। उसके अंदर में जो सूक्ष्म भाव से मोह था उसको जागृत कराएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि युद्ध के भूमि के बीच में अर्जुन युद्ध को त्याग कर दे। भाई जो काम में हम जाएंगे ना उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए ना हमको अच्छे से, है कि नहीं? जैसे भगवान ने रास रचाने के पहले गोपियां के अंदर में जो सूक्ष्म अभिमान था उसको नष्ट कराए, सूक्ष्म भाव से। मतलब यहाँ पर हमको पता चल जा रहा है कि भगवत प्राप्ति तक भी हम कहते हैं ना भाई अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे अभिमान करता है कौन? कोई नहीं करना चाहता है, पर वो ना सूक्ष्म भाव से इस प्रकार अभिमान हमारे अंदर में है जिसको हम त्याग नहीं कर सकते, जिसको हम त्याग नहीं कर सकते, चाहने से भी नहीं कर सकते। पर वो अभिमान दूर कैसे होगा? कि भगवत कृपा से, गुरु और भगवान की कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से। जब भगवान देखेंगे मेरा भक्त के हृदय में थोड़ा सा भी मोह है संसार के प्रति, तो भगवान उसको मोह और अभिमान को दूर करा देते। जैसे गोपियां का मन में सूक्ष्म भाव से अभिमान था और उसको भगवान ने महारास से अंतर्ध्यान होकर उनका मन में जो सूक्ष्म भाव से अभिमान को दूर करा दी। नहीं तो गोपी गीत किस प्रकार प्रकट होता? गोपियां के हृदय की बात ही है तो गोपी गीत। उसी प्रकार अर्जुन का मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोह है। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे मामा है, सब। तो भगवान ने अंतर्यामी है, उनको पता चला कि अर्जुन का मन में मोह तो है, पहले से है। क्योंकि पांडवों ने कभी भी राजी नहीं थे युद्ध के लिए, अभी तक भी। अंत में भगवान कहने के बाद भी पांडवों ने राजी नहीं थे कि युद्ध करेंगे, क्योंकि पांडव हर समय चाहते थे शांति। पर अंत में जब कुंती माता आदेश दिया हाँ युद्ध करो, तब इन्होंने राजी हुए। तो कहने की है मोहग्रस्त था कौन? अर्जुन। किस प्रकार मोह था? ये संसार लोग जैसे मोह नहीं है। संसार के लोग मोह करते हैं, मोह नहीं करते हैं। धन के लिए कौन मोह करेगा? भाई सगे भाई भी आ जाए, हमारा जमीन ले जाएगा हड़प करके, मार के उसको मार दूंगा। लोग कहते हैं देखो अर्जुन इतना बड़ा भक्त और उसको मोह हो गया। अरे मोह क्या है? तुम्हारे संसार जैसे मोह है। तुम्हारा संसार में, हमारे संसार में क्या, भौतिक जगत के संसार में मोह क्या है? भाई के प्रति मोह नहीं है, धन के प्रति मोह है, जमीन के प्रति मोह है। ध्यान देना, जो मूर्ख लोग कहते हैं कि अर्जुन को मोह हुआ है, अर्जुन को मोह नहीं हुआ है। यदि मोह होता तो राज्य के लिए होता, यदि मोह होता राज सिंहासन के लिए होता, यदि मोह होता तो ऐश्वर्य के लिए होता, है कि नहीं? पर यहां पर किसको कह रहा है कि मैं तुच्छ राज के लिए, राज सिंहासन के लिए पिता, पितामह, गुरुजन, भ्राता, मातुल, इन सब सुहृद, सखा, पुत्र, पौत्र, इन सब के साथ युद्ध करूंगा?
ये मोह थोड़े हैं। संसार में क्या होता है, चाहे बाप भी क्यों न हो। अरे बाप कौन है? यदि बाप जमीन नहीं दे रहा तो वो बाप को मारो, है कि नहीं? तो यहां संसार में कहां मोह हुआ? धन में मोह हुआ कि पिता के प्रति मोह हुआ? समझ पाए रे बेटा? उल्टा है। एक अभक्त संसार बद्ध जीव का मोह धन के प्रति होता है। नहीं तो ससुराल में यदि धन मिला, ससुराल में यदि धन मिल गया, पत्नी यदि कह दी कि ससुर जी इतना धन देंगे, तो जाके ससुर घर में क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जामाई होकर रह जाते हैं। घर जामाई उसको कहते हैं, घर जमाई होकर रह जाते हैं। धन के मोह, पिता माता को त्याग करके घर जमाई बन जाते हैं। पत्नी के पत्नी के बातों में जाके वो घर जमाई बन जाता है। ये तो मोह है, संसार की मोह है। पर इधर अर्जुन का मोह किस प्रकार है? मोह तो सबका होता है, क्रोध तो सबका होता है, काम तो सबका पास है, पर भक्त का अंदर जो कामना है, भक्त के अंदर में जो क्रोध है, भक्त के अंदर जो मोह है, और संसार के लोगों के अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह है, वो उल्टा है, उल्टा है। यहां मोह जो अर्जुन के हृदय में है, ये महत्व उद्देश्य में है। जिस प्रकार कहा गया ना, भक्त के हृदय में एक गुण है श्रुत, श्रुत सर्वधैनम। वो समस्त जीवों को अपना अपना मानता है। मैं खाऊंगा, क्या वो उपवास रहेगा? भक्त के हृदय में ये क्या मैं, देखो जब दुर्योधन और अर्जुन के अंदर में क्या अंतर है? दुर्योधन का भी मोह है, किसके प्रति? राज सिंहासन के प्रति। पर यहां अर्जुन कह रहा है वो लोग तो मेरे भाई हैं। देखो भक्त और अभक्त के अंदर में किस प्रकार अंतर है। दुर्योधन कह रहा है कि मैं पांडवों को जमीन नहीं दूंगा, युद्ध करूंगा, और पांडवों ने कह रहे हैं कि वो सब हमारे भाई हैं, उनके साथ क्यों झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, जमीन हमको नहीं चाहिए, सिंहासन हमको नहीं चाहिए। हैं? और इस प्रकार अर्जुन तो अभी तक देखने के बाद उसके हृदय में ये सब आने लगा। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के इस श्लोक में कहते हैं। कितना नंबर? 27 नंबर श्लोक खोलो, 27 नंबर श्लोक खोलो, 27 प्रथम अध्याय। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्त मिदं ब्रवीत्। विषीदन्नी दम ब्रवीत्, विषीदन्नी दम ब्रवीत्। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनावस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नी दम ब्रवीत्। तान माने उन सबको, किन सबको? समस्त अपना बंधु बांधव, स्रोत, मित्र, पुत्र, पौत्र, सखा, मित्र हैं, ये सब पितामह, पिता, स्रोत और ये सब को हैं। अवस्थितान, तान सर्वान बंधुन अवस्थितान समीक्ष्य स कौन्तेय परया कृपया अविष्टः
विषिदन इदम अब्रवीत। अब्रवीत का अर्थ बोला। क्या बोला? अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर समीक्ष, समीक्ष का अर्थ देखकर, यहां तो इक्ष्य बोल सकते थे पर समीक्ष बोले। सु और सम ये उपसर्ग लगाने का कारण है कि जिसको बहुत गहराई से दिखा जाता है, अच्छी भाव से दिखा जाता है, वहां पर उपसर्ग लगता है। सु और सम ये सब उपसर्ग कहाँ लगता है? जहाँ जिस शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ट्रेस दिया जाता है, वहां पर उपसर्ग लगता है, सु अथवा सम ये सब। तो यहां कहा गया समीक्ष। केवल देखा नहीं, अच्छे भाव से देखा। केवल देखा नहीं, केवल देखा होता तो इक्ष्य कहा जाता, इक्ष्य मन देखा। पर समीक्षा, समीक्षा का अर्थ बहुत अच्छे भाव से वो देखा। किसको? उन सबको, अपना श्रोत, बंधु बांधव, सखा, मित्र, ससुर, बाप, माँ, भाई, सब जो भी अपना सब थे, सगे संबंधी, सबको क्या किया ना? समीक्ष। अर्थ अच्छे भाव से देखकर। समीक्ष का अर्थ अच्छे भाव से देखकर, हैं? वे कौन ना? कौन्तेय। यहां पर कौन्तेय, कौन्तेय किसको कहा गया है? कुंती पुत्र अर्जुन। कुंती के पुत्र होने के कारण उनका नाम कौन्तेय। परया माने अत्यंत कृपया। कृपया अर्थ यहाँ कायर तो कहा गया है, पर कायर नहीं है। उनके प्रति अत्यंत माने प्रेम हो गया, उनको मोह हो गया, माने अपना है, उनके ऊपर इनका कृपा दृष्टि हुआ उनके ऊपर। देखो भक्त का तो कायरता नहीं है। भक्त के पास, भक्त के पास जो महाप्रभु शिक्षा दिए ना, तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि अर्जुन भगवान का अत्यंत प्रिय मित्र था, भक्त था, तो वो कारण से अर्जुन के हृदय में अत्यंत कोमल प्रेम ये सब था। श्रुद सर्वदेनाम अजात शत्रव शांता साधव साधभूषण तितिक्षव कारुणिका, ये सब गुण है ना। तितिक्षव अर्थ सहिष्णु। कौन? साधु, वैष्णव, भक्त। तितिक्षव सहिष्णुता गुण। देखो कौरव ने इतना इनके ऊपर अत्याचार किया, फिर भी इनके हृदय में उनके प्रति करुणा भाव है, दया भाव है, मित्रता भाव है। अभी भी अर्जुन कह रहा है मेरा भाई लोग हैं वो सब। कौरव हमारे भाई हैं। भगवान अर्जुन के अंदर में जो सूक्ष्म भाव से मोह था ना, इसको निकालने के लिए ठीक किसके पास लेकर खड़ा कर दिया? पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के पास दोनों तरफ से खड़ा कर दिया। जहां इनको देख के अर्जुन के अंदर में जो मोह तो है उसको हम प्रकट कराएंगे। और अर्जुन जब वो सूक्ष्म मोह को प्राप्त करते हुए युद्ध के लिए मना कर देगा, असमर्थ हो जाएगा, तब भगवान उसको अर्जुन को निमित्त करते हुए इस जगत को शिक्षा देंगे। समझ पाए? तो अब क्या हुआ कि समीक्षा वो समस्त अपना अपना स्रोत संबंधियों को अच्छे भाव से देख कर
समीक्षा अर्थ अच्छे भाव से देखकर सह वो कौन्तेय परया अत्यंत परया कृपया आविष्टः, अत्यंत उनके अंदर में कृपा के दृष्टि आविष्ट हो गया, युक्त हो गया है। विषीदन इदम अब्रवीत, और कृपा उनके अंदर में के उन सब के प्रति एक के प्रेम कृपा और आसक्ति मोह अब माने इस सब में आविष्ट होकर क्या हुआ, अर्जुन के हृदय में विषाद, विषीदन माने उनके हृदय में विषाद जागृत हुआ। इदम अब्रवीत, और जब अर्जुन के अंदर में विषाद जागृत हुआ, विषाद किस बात की, अरे इन सबको मैं मारूंगा, इन सब ने युद्ध में खड़े हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पौत्र हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे सखा हैं, पिता सब पिता तुल्य हैं, सब गुरु तुल्य हैं, सब मेरे ही अपना है, सुहृद परिजन अपना है सब, इन सब के साथ युद्ध करूंगा, इन सबको मारूंगा मैं, अरे और तुच्छ राज्य के लिए। इस प्रकार उनके हृदय में करुणा उनके प्रति जागृत हुआ, जबकि अर्जुन का मन में विषाद हो गया, दुख आया, और दुख में वो विषाद में अर्जुन ने भगवान से कहने लगा, विषाद होकर कहने लगा अर्जुन, किसको कहने लगा, भगवान से कहने लगा। बहुत सुन है, यहां पर लोग कहेंगे क्यों ये से कहा अर्जुन। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण, अभी 18 नंबर 28 नंबर 29 नंबर 30 नंबर देखो, क्या क्या किस प्रकार अर्जुन का मन में विषाद हुआ, और विषाद होकर अर्जुन ने भगवान से क्या कहा। 28 नंबर 29 नंबर और 30 नंबर सब देखो। प्रथम अध्याय। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण, दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण, जुजुष्टुं समुपस्थितं, जुजुष्टुं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि, सीदन्ति मम गात्राणि, मुखं च परिशुष्यति, मुखं च परिशुष्यति, व्यपथुश्च शरीरे मे, व्यपथुश्च शरीरे मे, रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं संसृते हत्वात्, गाण्डीवं संसृते हस्तात्, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यव स्थातुं, न च शक्नोम्यव स्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः। भ्रमतीव च मे मनः। तो हमने यहाँ पर पढ़ा 28 नंबर 29 नंबर और 30 नंबर पढ़ा। तो यहाँ पर क्या कहा, अर्जुन जब अपना अपना सबको देखा, देखने के बाद अर्जुन के मन में क्या हुआ, क्या हुआ, बैटरी लो हो गया और उसको चार्ज में बैठाओ। तो सुबह से चार्ज में बैठाना चाहिए ना। तो अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण, जुजुष्टुं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि, मुखं च परिशुष्यति, व्यपथुश्च शरीरे मे, रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं संसृते त्वक्चैव परिदह्यते। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा प्रभु दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण दृष्ट्वा देखकर, मम गात्राणि, दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण, दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण मैं अपना स्वजन को, अपना जन स्वजन, अपना हृदय माने प्रिय परिजन को देखा, देखकर है तो क्या हुआ,
जुजुषुम समुपस्थितम, जो मेरे श्रोध व्यक्ति युद्ध की इच्छा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उनको देखकर क्या हुआ? अर्जुन ने कहा कि सीदंती मम गात्राणि। क्या हुआ अर्जुन को? सीदंती, उनके शरीर शीतल हो रही है। मम, मेरा अंग, गात्राणि, गात्राणि का अर्थ है अंग, अंग को गात्र, गात्र का अर्थ अंग, गात्राणि का अर्थ अंग, माने किसका अंग? अर्जुन का शरीर क्या हो रहा है? सीदंती, शीतलता, युद्ध के लिए और क्या जोश नहीं है। अर्जुन का शरीर शीतल हो गया संपूर्ण भाव से। कह रहा है कि मैं मम गात्राणि सीदंती च मुखम परिशुष्यति, शरीर शीतल हो गया और मुख सूख रहा है। मेरा शरीर शीतल हो रहा है और मुख सूख रहा है। परिशुष्यन्ति च, तथा मैं शरीर व्यपतुश्च च रोमहर्षश्च जायते। क्या हो रहा है उसका? रंगटे खड़े हो रहे हैं अत्यंत, जैसे उनको किस अवस्था में है देखो अर्जुन। इस प्रकार मोह उनके अंदर में था। हे कृष्ण दृष्टेमं स्वजनम, मेरे स्वजन को देखते हुए। कृष्ण, हे कृष्ण जुजुषम इमं स्वजनम समुपस्थितम दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति च मुखं परिशुष्यति च मे शरीरे व्यपथुश्च रोमहर्षः जायते हस्मात्, हस्तात, हाथ से। कृष्ण, हे कृष्ण जुजुषम, युद्ध की इच्छा वाले, इमम, इस, स्वजनम, स्वजनम का अर्थ कुटुंब, समुदाय, समुपस्थितम, मेरे सामने, अपने सामने उपस्थित, दृष्टवा, देखकर, मम, मेरे, गात्राणि, अंग, सीदंती, शीतल हो रहे हैं, च, और मुखम, मुख, परिशुष्यति, क्या हो रहा है? मुख सूख रहा है, च, तथा मैं, मेरे शरीरे, शरीर में, व्यपथु, कंप, कंपी, क्या माने कंप हो रहा है उनका, विकंप, कंप रहा है उनके शरीर, उनका शरीर, अर्जुन का शरीर कंप रहा है, मुख सूख जा रहा है, हैं? और शरीर में शीतलता आ गया है। तो रोमहर्षश्च जायते, रोम, रंगटा, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, हो रहे हैं। और हस्तात, हाथ से, गांडीवम, हाथ से गांडीवम, गांडीवम उनका जो धनुष बाण है, संसते च त्वक एव परिदेहत, माने गांडीव हाथ से गिर जा रहा है, सरक रहा है, फिसल जा रहा है। च, और त्वक, त्वचा, एव भी, परिदह्यते, जल रहा है उनके शरीर में। और क्या है? मेरा मन, उनका मन, अर्जुन का मन, मैं मनः भ्रमति इव च, उनका मन क्या हो रहा है? भ्रमित सा हो रहा है, उनका मन में भ्रम हो गया है, भ्रम
उत्पन्न हो गया है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, युद्ध करूं या ना करूं, इन सबको मारूं या ना मारूं, इस प्रकार उनका मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। अवस्था तुम च न शक्नोमि, इस प्रकार अवस्था में मैं क्या हूं, युद्ध के लिए असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे हाथ से तो गांडीव भी खींच रहा है। क्यों दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुषुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रस्ते हस्त्वा त्वक् चैव परिदेयते। इस प्रकार न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, इस प्रकार मेरा मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। किस प्रकार भ्रम? 31 नंबर श्लोक में कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। आप बताओ कृष्ण, क्या मैं इन सब स्वजन बंधु बांधवों को मारकर कभी भी क्या श्रेय हो पाएगा हमारा? मैं तो अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। यदि मैं इन श्रोत बंधु बांधव अपना सब स्वजन को मारूं तो मेरा कदाचित भी क्या होगा? कदाचित भी मेरा श्रेय नहीं होगा, कल्याण हमारा नहीं होगा, हमारा श्रेय नहीं होगा। तो इस प्रकार अर्जुन ने कहा। किसी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं कि अर्जुन जिस प्रकार महारथी हैं, है कि नहीं, इतना बड़ा वीर है अर्जुन, क्षत्रिय हैं, इतना बड़ा वीर हैं जिसके पास भगवान स्वयं खड़े हैं, और जो अर्जुन भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, मित्र हैं, सखा हैं, श्रोत हैं, आत्मीय हैं, परंतु वो अर्जुन का मन में, हृदय में इस प्रकार मोह उत्पन्न क्यों हुआ? वो अर्जुन अपना श्रोत बंधु बांधवों को देखकर इस प्रकार क्यों कहा? दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुषुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रस्ते त्वक् त्वक् चैव परिदह्यते। हे कृष्ण, मैं अपना स्वजन बंधु बांधव, अपना श्रोत परिजन, प्रिय परिजनों को दर्शन करते हुए जो लोग युद्ध के इच्छा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इन सब को देखकर क्या हो रहा है? मेरा शरीर कांप रहा है, शीतल हो रहा है कि नहीं? मेरे हाथ कांप रहा है, मेरे रंगटा खड़े हो जा रहे हैं, मेरे हाथ से धनुष बाण गांडीव सरक रहा है, फिसल जा रहा है, निकल जा रहा है, और मैं युद्ध के लिए संपूर्ण भाव से अक्षम हूं। मैं युद्ध के लिए सक्षम नहीं हूं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। बस ये जो मोह ना, ये मोह उनके अंदर में सूक्ष्म भाव से था। जिस प्रकार डॉक्टर के पास आप जाओगे, एक घाव है आपके शरीर में, उसको जो कहते हैं ना फोड़ा कहते हैं उसको, फोड़ा, और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर क्या करता है कि पहले दवाई देता है, मेडिसिन देता है कि वो घाव को वो पका देता है, वो और बड़ा कर देता है, और बड़ा करके उसको पका देता है। जब वो पक जाता है ना, वो घाव फोड़ा जो पक जाता है ना, पर डॉक्टर कहता है कि पकने के बाद आना। तब जब जाओगे तुम, वो क्या करेगा? उसको चीर देगा, काट देगा, ऑपरेशन करेगा। तुम बोलोगे अरे ये तो पहले से अच्छा कर देना था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अर्जुन का मन में मोह भगवान ने सृष्टि कराया,
एक ने मुझे प्रश्न किया था, अरे यहाँ तो अर्जुन का काम हुआ, ये तो भगवान ने अपना आप अर्जुन को मोह कराया, लेकर वही स्थान पर खड़ा कर दिया। भगवान ही इनके मन में मोह कराया। हाँ कराया, क्या हुआ? उसका अंदर था, उसको भगवान ने उसको निकाल दिया, ऊपर दिखा दिया कि तेरा अंदर में क्या है देख। जिस प्रकार घाव को डॉक्टर पहले उसको पका देता है, बड़ा करके पका देता है, और उसके बाद जाने के बाद उसको चीर देता है और उसको पूरा साफ कर देता है कि नहीं? उसके अंदर में बीज से निकाल के उसको समस्त खराब द्रव्य को उसको साफ कर देता है डॉक्टर, उसको फिर ऑपरेशन करके सिलाई कर देता है कि नहीं? उसी प्रकार यदि डॉक्टर पहले से उसको बड़ा नहीं करता, नहीं पकाता, मेडिसिन देके उसको यदि वहीं पर दबा देता, क्या होता? वो सही है? वो जो फोड़ा निकला था तुम्हारा शरीर में, उसको यदि दवाई देके उसको दबा देता तो अच्छा है ना? उसको बड़ा किया, पकाया और उसको चीर के उसको ऑपरेशन किया, वो अच्छा है। कहाँ उठ के गए थे? ना खाने के लिए, थोड़ा खा कर आ गए ना बाथरूम गए। आओ, तो कौन सा अच्छा है? ठीक कौन सा है? दबाने से अच्छा नहीं है। अरे दबा दोगे तो कभी ना कभी फिर निकलेगा। यदि वो घाव को तुम डॉक्टर दबा देता, तुम बोलोगे इतना कष्ट कौन लेगा, अभी पकेगा, फिर उसको वो चीरेगा, चीर के फिर देखो ना इतना बड़ा चाकू निकालेगा, उसको चीर के उसका बीज के साथ उसका सब निकालेगा, है कि नहीं? इतना कष्ट ऑपरेशन करेगा। पर दबा देता तो वो आज नहीं तो कल फिर निकलेगा, वो घाव फिर निकलेगा, क्योंकि वो बीज ही उनके अंदर है। उसी प्रकार भक्तों, हमारे अंदर में मोह भी है बीज रूप में, क्रोध भी है, काम भी है, मोह भी है, सब कुछ हमारे अंदर में बीज रूप में है। और भगवान उसको उत्पन्न करा के वो बीज के साथ विनाश करा देते हैं। अर्जुन को वही कराया भगवान ने। उसके अंदर में जो मोह था बीज के रूप में, और वो भी मोह किस प्रकार के मोह हैं? वो भी अपना हृदय कारुण्य के लिए करुणामय होते हैं जो भक्त होते हैं। अर्जुन द्वेष से मोह नहीं हुआ है अर्जुन के अंदर। दुर्योधन के हृदय में जो मोह हुआ था द्वेष, ईर्षा, हिंसा, राज सिंहासन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, धन के लिए, जमीन के लिए, राज्य के लिए, ये सब के लिए मोह हुआ था। परंतु अर्जुन का मन में जो मोह हुआ है वो धन के लिए नहीं, ऐश्वर्य के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, ईर्षा, द्वेष, हिंसा के लिए नहीं। उसका अंदर में जो मोह हुआ वो सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण, उसके अंदर में यही मोह हुआ कि ये तो मेरे सब भाई हैं, मैं इन सब के साथ क्यों लड़ाई करूंगा, मुझे राज्य क्या चाहिए, आवश्यकता क्या है। उसका अर्जुन के अंदर में त्याग आ गया, त्याग भाव आ गया, है कि नहीं? वैराग्य आ गया, क्योंकि भक्त के हृदय में वैराग्य और ज्ञान प्रकट होते हैं। क्या करूंगा इस राज सिंहासन लेकर, जहां पर मेरे समस्त सगे संबंधी खड़े हैं युद्ध के लिए, सब इन सब के साथ युद्ध करके इन सब से बस इस तुच्छ राज सिंहासन को, जो पितामह भीष्म ने मुझे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था, जो गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाया, इन सब सगे संबंधियों ने, श्रुद बंधु बांधवों ने मेरे इतना प्रिय थे, उन सब के साथ ही तुच्छ जमीन के लिए, तुच्छ राज सिंहासन के लिए युद्ध करूंगा। इस प्रकार कारुण्य भाव। परंतु भगवान ने इस सब को भी मोह कहा।
अर्जुन ये सब तेरा मोह है। कल हम श्रवण करेंगे, आज तो समय हो गया है, कल श्रवण करेंगे कि भगवान अर्जुन का इस प्रकार मोह भाव को देखते हुए भगवान ने क्या अर्जुन को किस प्रकार मोह से मुक्त कराएंगे, किस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देंगे। किसी ने सोचा, इस प्रकार भी प्रश्न करते हैं लोग कि यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बार बार क्यों कहा युद्ध करो युद्ध करो। भगवान तो अर्जुन को उपदेश देना चाहिए था जब अर्जुन ने भगवान के चरण में समर्पित हुआ। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता जत्श्रेयस्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं स्वादिमं त्वं प्रपन्नम। जब अर्जुन भगवान के चरण में समर्पित हो गया, कहा कि आप गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिए, मोह से मुक्त कराइए। तो भगवान क्यों कहा, क्यों हे अर्जुन तुम असोचा नन्हु सोचस्तं प्रज्ञावादं सभास से गतं सुन गतं सुचन अनुशोचन्ति पंडिता। तुम क्यों इन सब के लिए सोच रहे हो, पंडित जैसे बात करते हो, पर इस प्रकार मूर्ख जैसे काम क्यों कर रहे हो। मूर्खता है तुम्हारा ये मोहग्रस्त। क्यों कहा भगवान ने युद्ध के लिए, भगवान क्यों उनको वैराग्य की शिक्षा नहीं दिया कि सब क्या कर दो, छोड़ो युद्ध क्यों कर रहे हो, जाओ हरिभजन करो, पेड़ के नीचे बस हरिभजन करो, क्यों नहीं कहा, क्यों युद्ध कराया भगवान ने। ये सब बात कल श्रवण करेंगे। भगवान क्या क्या अर्जुन को शिक्षा दिया। अर्जुन जब सब कुछ समर्पण करके भगवान के चरण में समर्पित हो गया, देखो अभी तक अर्जुन को भगवान ने शिक्षा नहीं दिए हैं, मार्गदर्शन नहीं कराए। क्यों? क्योंकि अभी तक अर्जुन भगवान के मित्र हैं। ध्यान देना, सखा को मित्र को कभी उपदेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि मित्र तो समान होता है ना, वो उपदेश ग्रहण नहीं करता, वो मजा कर देगा। कुछ भी अपना किसी भी मित्र को तुम उपदेश दोगे ना, हाँ बड़ा बुढ़ा आ गया उपदेश दे रहा है कि नहीं। तो अभी तक भगवान ने अर्जुन को उपदेश नहीं दिया है, पर जब अर्जुन ने भगवान के चरण में समर्पित हो गया, कहा कि हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता जत्श्रेयस्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेन स्वादिमं त्वं प्रपन्नम। मैं आपके शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अभी मुझे शिक्षा दीजिए, मार्गदर्शन कराइए। मेरे मन में जो भ्रम है, मेरा मन में जो मोह है, इन सब से मुझे मुक्ति कराइए, समझ पाए। तब जाकर इससे हम शिक्षा हमको मिल रहा है कि देखो प्रकृति में यदि किसी वही हमको शिक्षा देता है, वही हमको मार्गदर्शन कराता है, अथवा उनका ही शिक्षा को हम ग्रहण कर पाते हैं, उनका ही मार्गदर्शन को हम ग्रहण कर पाते हैं, जिसको हम गुरु मानते हैं। जब तक हम गुरु रूप पर उनके चरण में, चाहे वो दीक्षा गुरु हो चाहे वो शिक्षा गुरु हो, जब तक हम शिक्षा गुरु के रूप में उनको हम ग्रहण नहीं किया है, उनके चरण में जब तक हम समर्पण नहीं हुए हैं, तब तक उनके शिक्षा को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। समझ पाए, वो कितना भी अच्छा शिक्षा दे फिर भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो एक भक्त ने मुझे फोन किया था कि महाराज आपकी कथा को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बहुत दूर से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके पास जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन कराइए। तो मैं कहा उनको कि आपका गुरु कौन है। वो अपना गुरु का नाम कहा। वो दीक्षित हैं, दीक्षा ले चुके हैं, हमारे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के हैं। तो मैं कहा कि देखो आप आपके गुरु के पास में हो, अथवा आप आपके गुरु भाइयों के पास में हो, आपके संस्था में हो, यदि आप वहाँ पर रहकर आप सीख नहीं पा रहे हो, तो आप मेरे पास आकर थोड़े सीख पाओगे। जो अपना गुरु
और शिक्षा गुरु गुरु भाइयों की बात नहीं मान पा रहे, उनके मार्गदर्शन से अपना जीवन को नहीं चला पा रहे, वो कहीं भी आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये उदाहरण देने की यही तात्पर्य है, जीवन में गुरु के पास रहो अथवा शिक्षा गुरु के पास रहो अथवा अपना गुरु भाइयों के पास रहो, और रहते हुए अपना जो गुरु भाई कौन है, वैष्णव, और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, इन सब के पास रहने से क्या होगा, आप सीख पाओगे, उनसे शिक्षा करके अपना जीवन में आगे बढ़ पाओगे, हरि भजन कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव के पास में रहना तो संभव पर नहीं है कि गुरु तो एक स्थान में नहीं रहेंगे, वो तो प्रचार में रहेंगे, इधर उधर जाएंगे। एक गुरु हैं, लाखों शिष्य हैं। तो दूसरा नंबर है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जो मार्गदर्शन कराते हैं, उनके पास रह के शिक्षा करो। तीसरी बात है वैष्णव, जो उच्च स्तर के वैष्णव है, उनके पास रहकर शिक्षा करो, गुरु भाइयों के साथ रहकर अपना भजन करो। और इन सब को त्याग करके दूसरे गुरु भाई दूसरे मंदिर में रहने से क्या होगा, उनका मत अलग होगा, उनका रास्ता अलग होगा, तुम्हारा भजन मार्ग अलग होगा, तुम्हारा मतलब तुम्हारा लक्ष्य अलग होगा, और उसमें क्या होता है, विभ्राट होता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे मंदिर में इस प्रकार विभ्राट होता है, कोई किसी को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो अभी तो कलियुग है, हम तो इतना सिद्ध महात्मा नहीं है कि हम हर कोई एक दूसरे को एडजस्ट करके कोई किसका शिष्य हो, किसका गुरु हो, उसमें मतलब नहीं रख के किस प्रकार अपना आप हरि भजन करेंगे, हैं, शास्त्र अध्ययन करेंगे, भगवान की कथा अमृत श्रवण करेंगे। वही बात है, गुरु वैष्णव और शिक्षा गुरु के पास में रहते हुए भी हरि भजन नहीं हो पा रहा है, तो हम बाहर में रहेंगे, दूसरे के पास रहेंगे, एकांत में रहेंगे, कैसे हरि भजन कर पाएंगे। तो हमारे गुरुदेव और हमारे गुरु परंपरा, परम गुरुदेव, ये जो हम सबको शिक्षा दिए हैं कि मिलकर रहो, समझ पाए, मिलकर रहने से क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा कि हम यदि ये गोष्ठानंदी हैं, हम मिलकर यदि भजन करेंगे तो क्या होगा कि हम माया से मुक्त हो पाएंगे। हाँ, क्योंकि यदि हमसे किसी प्रकार भी भूल हो गया, हमारे ऊपर में जो शिक्षा गुरु हैं, वैष्णव जन हैं, गुरु भाई लोग हैं, हमको शिक्षा देंगे, मार्गदर्शन कराएंगे, समझ पाए। तो इस प्रकार गुरु भाइयों के साथ जो भजनानंदी हैं, निष्ठावान हैं, हमको मार्गदर्शन करा पाएंगे, भजन शिक्षा दे पाएंगे। इस प्रकार गुरु भाई, वैष्णव और शिक्षा गुरुओं के पास रहते हुए, गोष्ठानंदी में रहते हुए 5, 10, 8, 4 ऐसे मिलते हुए एक साथ में प्रसाद पाना है। गुरु महाराज जी की शिक्षा है, एक साथ में बैठ के प्रसाद पाना है, एक साथ में बैठ के पाठ कीर्तन करना है। प्रातः मंगला आरती से लेकर रात को शयन आरती तक एक साथ में जितना भी सेवा है बैठ के मिलते हुए करना है। ये गुरु महाराज जी की शिक्षा है। आज तक भी गुरु महाराज जी ने कहा कि सब मिलकर रहो। कोई चोर भी आ गया, चांडाल भी आ गया, चोर भी आ गया, पर गुरु महाराज जी उनको अपना चरणाश्रय दिए हैं, उनको सुंदर मार्ग दर्शन कराए, शिक्षा दिए। वो भी, उनका भी चरित्र बदल गया है, वो भी बड़े वैष्णव बन के आज भी प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु महाराज जी की महिमा है। और उन्होंने शिक्षा दिया कि अपना अंदर में खुद मिलकर रहो, मिलकर रह के हरिभजन करो। गुरु महाराज जी इस बात को हर समय बोले हैं। जब भी गुरु महाराज जी को पूछा गया है कि इतना बड़ा संस्था आपने बनाया है, ये किस प्रकार चलेगा, कैसे हरिभजन हम सब करेंगे, तो गुरु महाराज जी इस बात को कहा है कि मैं तो इस संस्थान नहीं बनाया, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन में नहीं बनाया हूँ, ये तो महाप्रभु ने बनाया है, वो चलाएंगे। और आप सब मिलते हुए एक होकर एक साथ में रहकर हरिभजन करो। यही है गुरु महाराज जी का अंतिम शिक्षा, हर समय शिक्षा। तनादपि
सुनीतेन तररोपी सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। आइए, समय तो हो गया है, आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे, कल श्रवण करेंगे। जब इस प्रकार अर्जुन का मन में हो गया, इस प्रकार मोहग्रस्त हो गया अर्जुन, तब भगवान किस प्रकार अर्जुन को सुंदर शिक्षा देते हैं। अर्जुन आगे और क्या भगवान से निवेदन करेगा और भगवान किस प्रकार शिक्षा देंगे, कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सचिनंदन गौर हरि की जय, नदिया बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवद गीता अमृत की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।